आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो कई बार सुना होगा कि भारत को विश्व गुरु बनाना है और मोदी सरकार को सत्ता में आए आज करीब 7 साल हो गए, लेकिन अभी भी भारत में कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए सरकार को ऑक्सीजन विदेशों से ही मंगवाना पड़ा है, जिससे आप समझ सकते हैं कि यह कहना अभी कितना मुश्किल है कि वो समय कब आएगा जब भारत विश्व गुरु बनेगा। लेकिन हाँ, बीजेपी के एक तेज तर्रार नेता है अश्विनी उपाध्याय, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील भी है। कोर्ट में अपनी याचिकाओं के लिए सुर्खियों में रहने वाले अश्विनी उपाध्याय की माने तो मोदी सरकार 10 कठोर कानून लेकर आ जाए तो भारत जल्द ही विश्व गुरु बन जाएगा। अश्विनी उपाध्याय वैसे तो बीजेपी नेता हैं, लेकिन अपनी याचिकाओं से कभी कभी वो मोदी सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं, क्योंकि अश्विनी उपाध्याय जो मुद्दा उठाते हैं वो समाज से ही जुड़ा होता है। फिर बात चाहे 1861 में बने पुलिस एक्ट को बदलने की हो या टैक्स रिफॉर्म और इलेक्शन रिफॉर्म की, समाज से जुड़े मुद्दे उठाने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने बताया है कि अगर वाकई भारत को विश्व गुरु बनाना है तो सरकार को 10 कठोर कानून बनाने ही पड़ेंगे। ये 10 कानून कौन कौन से हैं, अश्विनी उपाध्याय से सुनिए। साथियों, हमारे देश की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। 50% समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार है और 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। और एक बात मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं कि केवल भारत माता की जय बोलने से भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। यदि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो भ्रष्टाचार भी समाप्त करना पड़ेगा और जनसंख्या विस्फोट को भी रोकना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं, यदि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो तत्काल एक जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। यदि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो तत्काल एक कठोर घुसपैठ विरोधी कानून बनाना चाहिए। यदि भारत की सनातन संस्कृति को बचाना है तो तत्काल एक धर्मांतरण विरोधी कानून बनाना चाहिए। यदि भारत की सनातन संस्कृति को बचाना है तो अंधविश्वास और काला जादू विरोधी कानून बनाना चाहिए। यदि भारत की संस्कृति को बचाना है, यदि सनातन संस्कृति को बचाना है तो संविधान के आर्टिकल 44 के अनुसार पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करना चाहिए। यदि भारत की सनातन संस्कृति को मजबूत करना है तो पूरे देश में समान शिक्षा और समान चिकित्सा लागू करना चाहिए। यदि भारत की सनातन संस्कृति को बचाना है और भारत को विश्व गुरु बनाना है तो संविधान के आर्टिकल 47 के अनुसार पूरे देश में नशाबंदी और शराबबंदी लागू करना चाहिए। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि इस बात को आप जन जन तक पहुंचाइए। केवल भारत माता की जय बोलने से भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कठोर 10 कानून बनाने पड़ेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून, घुसपैठ विरोधी कानून, आपका अंधविश्वास विरोधी कानून, काला जादू विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, समान शिक्षा समान चिकित्सा लागू करना पड़ेगा, समान नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपको कि पूरे देश में एक कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून, हम दो हमारे दो सबके दो लागू करना पड़ेगा। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय इससे पहले ईवीएम से पार्टियों के चुनाव निशान को हटाने की याचिका को लेकर भी सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी कि ईवीएम में चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को गैर कानूनी, असंवैधानिक और संविधान का उल्लंघन करने वाला घोषित किया जाए। याचिका में कहा गया कि राजनीति को भ्रष्टाचार और अपराधीकरण से मुक्त कराने की दिशा में यह अच्छा प्रयास होगा कि मतपत्रों और ईवीएम से राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह हटाकर उनकी जगह पर प्रत्याशियों के नाम, उम्र, शैक्षणिक योग्यता और उनकी तस्वीर लगाई जाए। इसके अलावा अश्विनी उपाध्याय ने पिछले महीने ही ये मांग की थी कि देश में एक संविधान लागू किया जाए। अश्विनी उपाध्याय के मुताबिक आज तक 125 बार संविधान बदला गया और वोट बैंक की राजनीति के कारण 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा गया, लेकिन मूल संविधान 100% लागू नहीं किया गया। 20% संविधान आज भी लंबित है। समान शिक्षा, समान चिकित्सा और समान नागरिक संहिता हमारे संविधान की आत्मा है। घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण और जनसंख्या नियंत्रण का प्रावधान हमारे संविधान में है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आज तक कानून नहीं बनाया गया। ऐसे में बीजेपी नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने मोदी सरकार से 100% संविधान तत्काल लागू करने की मांग की है। बहरहाल, अश्विनी उपाध्याय ने जितने भी मुद्दे उठाए हैं उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि क्या मोदी सरकार को अश्विनी उपाध्याय के सुझाव को मानना चाहिए। एनएमएफ न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।